हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे बात करेंगे। जो इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट का बहाली आया था 1159 पदों के लिए, उसमें आप लोग का डाउट है कि इसका रिज़ल्ट कब आएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, मुंबई वालों का एग्ज़ाम कब होगा, मेडिकल टेस्ट होता है या नहीं होता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं सारा डिटेल आप लोग को ऑफिशियली तौर पर मैं दिखा दूँगा। तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर लेता हूँ रिज़ल्ट के बारे में। तो देखिए, ये बहाली आप लोग का ऑल ओवर इंडिया के लिए बहाली निकला था, लेकिन आपका महाराष्ट्र राज्य में इसका कोरोना के कारण एग्ज़ामिनेशन नहीं हुआ है। तो जब तक वो वहाँ का एग्ज़ामिनेशन नहीं हो जाता है, वहाँ के जो कैंडिडेट वहाँ के निवासी है, तब तक रिज़ल्ट आप लोग का पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, वेट करना है। अभी रिज़ल्ट के बारे में कोई भी सूचना नहीं है। जब तक मुंबई जो शहर है या महाराष्ट्र राज्य के जो अलग अलग शहर में जो कोरोना की वजह से वहाँ पे पेशेंट बढ़ गया है, लॉकडाउन भी बहुत सारे ज़िला में लग चुका है, तो अभी जब तक नहीं उसका एग्जामिनेशन होगा तब तक रिज़ल्ट आप लोग का नहीं आएगा। तो ये अभी आप लोग ध्यान से हटा दीजिए कि रिज़ल्ट भी आएगा। दूसरा चीज़ है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो आप लोग को पता है कि अलग अलग शिफ्ट में हुआ है पेपर। तो देखिए, जब इसका ऑफिशियली एडवर्टीज़मेंट खोलिएगा तो वहाँ पे बस सिलेबस का चर्चा किया गया है, और कोई भी आप अगर ऑफिशियल एडवर्टीज़मेंट निकालते हैं तो नीचे में दिया जाता है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है। लेकिन इस वाले जो ऑफिशियल एडवर्टीज़मेंट में है उसमें कोई भी इस तरह का जिक्र नहीं किया गया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो मान के चलिए आप लोग का नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा, जो कि एडवर्टीज़मेंट में क्लियर है नहीं, और अभी फुल्ली पता नहीं चल पाता है कि करवाएगा कि नहीं करवाएगा। लेकिन देखिए, होना चाहिए, चूँकि अलग अलग शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो क्वेश्चन लेवल अलग अलग आ रहा है, तो होना चाहिए मेरे अनुसार। लेकिन एडवर्टीज़मेंट में क्लियर नहीं है तो मान के चलिए नहीं होगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन था कि सर मुंबई वालों का एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए, नवंबर के बाद अभी प्रेजेंट टाइम में मार्च महीने में 50,000 केस निकल रहा है 24 घंटा के अंदर में, जिसमें से 30,000 आपका सिर्फ मुंबई शहर का ही केस है, यानी कि महाराष्ट्र राज्य का केस है। तो समझ सकते हैं कि अभी महाराष्ट्र में कितना कोरोना का केस निकल रहा है, जिसकी वजह से लॉकडाउन लगाया गया बहुत सारे ज़िलों में। तो अभी आप लोग का एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है जब तक कोरोना केस आपका कम नहीं होगा, 1000 या 500 या समथिंग के आसपास नहीं हो पाएगा, तब तक आप लोग का एग्ज़ाम पॉसिबल है नहीं। क्योंकि अगर वहाँ के राज्य को अलग राज्य में भी एग्ज़ाम कराया जाए तो वो भी पॉसिबल नहीं है। फिर भी आपको तो ट्रैवल करना पड़ेगा, तो फिर कोरोना स्प्रेड बनने का चांस रहेगा। तो आप लोग को अभी वेट करना है। मान के चलिए, अभी जब तक नहीं कोरोना पेशेंट कम निकलेगा या जो आपका 500 या 600 के आसपास, तब तक आप लोग का एग्जामिनेशन नहीं होगा। चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेडिकल होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए आप लोग को जाना होगा ऑफिशियल एडवर्टीज़मेंट में। तो चलिए मैं ले चलता हूँ ऑफिशियल एडवर्टीज़मेंट में। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं ऑफिशियल एडवर्टीज़मेंट में। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ई नंबर पे लिखा गया है प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर। तो देखिए, यहाँ पे आप लोग का ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद आप लोग का वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का। उसके बाद आप लोग का यहाँ पे देख पा रहे होंगे साफ साफ लिखा गया है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल यहाँ पे उतना कुछ हार्ड नहीं रहता है, नॉर्मल ही रहता है, लेकिन आप लोग का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, घबराइएगा नहीं इससे। ठीक है, तो ऑफिशियली तरह में मैं बता दिया हूँ आप लोग का मेडिकल होगा। तो आई होप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैं सभी का जवाब दे दिया हूँ। आप लोग को और भी कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पर उत्तर देने की कोशिश करूँगा। मिलूँगा नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।